हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के डूज एंड डोंट्स के बारे में। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में कि आंसर लिखा कैसे जाता है। अब हर कोई तुमको बता रहा है कि आंसर लिखा कैसे जाता है, लेकिन तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि क्या चीज अवॉइड करनी है आंसर लिखते वक्त। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि क्या करना है आंसर लिखते वक्त और किस चीज को अवॉइड करना है आंसर लिखते वक्त। राइट, तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको सबसे पहले डूज एंड डोंट्स में से डूज पे आ जाओ। करना क्या है, पैराग्राफ जरूर चेंज करने। मैंने ना इतने सालों में अपने इस टीचिंग करियर में देखा है कि स्टूडेंट्स जो एक बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि जो भी आपका आंसर आता है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि 6 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ना एक ही सिंगल पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख दिया है। क्यों? आप पैराग्राफ चेंज करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज चेंज द पैराग्राफ्स। इट अफेक्ट्स, ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा हम बोले तो इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पे और आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो उस पर। टीचर जो है वो भी इंप्रेस होता है क्योंकि नीट एंड टाइडी लगता है आपका एग्जाम, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो सबसे मेन चीज है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले अपना जो आंसर है उसमें पैराग्राफ चेंज करना स्टार्ट करना होगा। दूसरी चीज, आपका पैराग्राफ जो है, या अगर मैं बोलूं आंसर जो है, वो डिवाइड होना चाहिए 3 सेगमेंट्स में। जब भी जो पहला पैराग्राफ है 2 to 3 लाइंस स्टार्टिंग की इनिशियल जो होती है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। राइट, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दो, पैराग्राफ चेंज करो और फिर आप डिटेल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बात करो, आंसर दो, ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो 6 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं, वो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए। पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन, इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो डिवाइड होना चाहिए। दूसरी चीज, आंसर शुड बी रिटन इन द सेम टेंस एज ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को पता ही नहीं होता है। टेंस, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पास्ट टेंस में तो आंसर लिख रहे हैं प्रेजेंट में, और उस आंसर में भी 4-5 बार टेंसेस चेंज कर दिए, फ्यूचर भी कर दिया है। ये नहीं करना होता है। क्वेश्चन का जो टेंस है वो समझो और उसी टेंस में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, बहुत सी बार एक और चीज मैं बताऊंगी, ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही आपसे प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है तो आंसर भी प्रेजेंट में, हमेशा पास्ट में नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखो, सिंपल क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। अब डोंट्स, नो इनफॉर्मल लैंग्वेज, आपके आंसर शीट में, आंसर में कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, देखो इसका मतलब ये भी है कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं ना, बिकॉज की जगह ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन की जगह इन्फो लिख देते हैं, ये एब्रिवेशंस, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, अवॉइड करो। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। डू नॉट ओवर राइट और कट एक्सेसिवली, अपने आंसर शीट में ज्यादा कटिंग, ज्यादा ओवर राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करता है टीचर का, और अटेंशन समझ, टीचर वहां पे समझ जाती है कि यहाँ पे ज्यादा गलतियां हुई हैं, तो फिर वो उसको और अच्छे से अटेंशन के साथ पढ़ेंगी तो और गलतियां निकल सकती हैं। राइट, डू नॉट यूज वर्ड्स दैट आर अननोन टू यू, यानी कि जिन शब्दों का मीनिंग ही नहीं पता है, जस्ट टू साउंड स्मार्ट, आप जबरदस्ती ऐसे वर्ड्स यूज मत करो, महंगे महंगे शब्द, जबरदस्ती की वोकैबुलरी वहां पे नहीं शो ऑफ करनी है। अगर नहीं आता है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको अब समझ में आएगा कि आंसर होना कैसे चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छे हो पाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना, वहां पे एक लिंक मैंने शेयर किया है जिस पे क्लिक करके आप प्लैनेट स्पार्क के साथ ज्वाइन कर सकते हो एक, या प्लैनेट स्पार्क के साथ बुक कर सकते हो एक डेमो या फ्री ट्रायल क्लास, जो कि आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश राइटिंग में भी, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है पर बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है। तो जरूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन शुरुआत होगी उस लिंक से। क्लिक करो, फ्री क्लास है, ज्वाइन करो, देखो, एंड फिर उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे फर्दर, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।